नमस्कार, मैं प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। उत्तराखंड सरकार की योजना अगर कामयाब हुई तो प्रदेश में जल्द ही जमीन पर पत्नियों का भी मालिकाना हक होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार जमींदारी भूमि विनाश अधिनियम के संशोधन की तैयारी कर रही है। सोमवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी में एक कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकार पर बात करते हुए इस योजना को जल्द लागू करने का ऐलान किया है। फिलहाल 24 जुलाई को इस मामले में बैठक भी संभव है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने गृह जनपद सतपुली में राजकीय महाविद्यालय खैसासैंण का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने 7 करोड़ 27 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें डिग्री कॉलेज भवन निर्माण, कम्युनिटी टूरिज्म का प्रोत्साहन देने के लिए पर्यटक परिसर का निर्माण जैसे कई कार्य शामिल हैं। सीएम का कहना है कि इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत छोटे छोटे सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। उत्तराखंड में भी अब कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। वहीं नई टिहरी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुमन आर्य ने इस संबंध में बताया कि जनपद में अब तक कोरोना के 477 केस आ चुके हैं, जिसमें से 432 ठीक होकर अपने घर चले गए हैं, जबकि 43 अभी भी एक्टिव केस हैं और 2 की मौत हो चुकी है। अधिकारी का कहना है कि जब से टिहरी में प्रवासी लोग आए हैं तब से यहाँ केस बढ़े हैं, लेकिन यहाँ रिकवरी रेट भी ठीक है। तो इसलिए हम ही लोग कोरोना से जो बचा सकते हैं, हम ही अपने को बचा सकते हैं, ये सबसे बड़ा वो है। तो लोग जागरूक रहे इसके लिए। देहरादून से 25 किलोमीटर दूरी पर बसा सेलाकुई भले ही आज गांव से शहर बन गया हो, आज भी सेलाकुई की सफाई व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। इस औद्योगिक क्षेत्र का मुख्य बाजार गली मोहल्लों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साथ ही सेलाकुई से निकलने वाली देहरादून पावटा राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर वहां के रिहायशी इलाकों में भी साफ सफाई न होने के कारण स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। वहीं जब इस बारे में क्षेत्र विधायक श्री सहदेव सिंह पुंडीर से पूछा गया तो उनका कहना था कि सेलाकुई की स्वच्छता के लिए वे चिंतित हैं। फिलहाल उन्होंने विकासनगर एसडीएम को सेलाकुई की स्वच्छता बरकरार रखने के लिए निर्देशित किया है। आपने समाचार पत्र में पढ़ा भी होगा जी, अभी 5-7 दिन पहले मैंने सेलाकुई थाने में एक बैठक ली थी, जिसमें एसडीएम, थाना इंचार्ज और डॉक्टर्स वगैरह सब लोग थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो कोरोना सेलाकुई में जो है वो फैक्ट्री से जो काफ़ी कई लोगों को हो गया है, उसकी रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिए गए, सैनिटाइज वगैरह सब चीज़ों के लिए। और सेलाकुई क्योंकि अभी नगर पंचायत नहीं है, ग्राम पंचायत नहीं है, तो न्यायालय में मामला है, लेकिन एसडीएम को कहा गया और उस दिन जो है जिस दिन मैं बैठा था उसके दूसरे दिन एसडीएम के माध्यम से कुछ सफाई व्यवस्था कराई गई, कुछ सफाई हुई है और एसडीएम को कहा है कि वो किसी भी योजनाओं से जो है सफाई वगैरह कराएं। व्यापार जौनपुर विकास खंड के अंतर्गत ब्लॉक मुख्यालय तथ्यूण को जाने वाले मार्ग की हालत बद से बदतर बनी हुई है। 146 ग्राम पंचायत और 40 क्षेत्र पंचायतों के सदन के मुख्यालय पहुंचने वाली सड़क पिछले 1 साल से जगह जगह से उखड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि इस समस्या की जानकारी पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र पंचायत सदस्य सुमन भारती का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में डीएम से बात की है। अब देखना यह होगा कि कब तक पंचायतों के प्रमुख केंद्र ब्लॉक मुख्यालय की सड़क की दुर्दशा बदल पाएगी। रास्ते की हालत आप देख सकते हो कितनी बुरी स्थिति में। हमें तो लगता नहीं, यहाँ पे 146 ग्राम प्रधानों का ये मुख्यालय है और 40 क्षेत्र पंचायतों का ये मुख्यालय है, क्योंकि यहाँ पर 146 ग्राम प्रधान और 40 क्षेत्र पंचायत बैठते हैं। जब इस हालत में ये रास्ता है तो आप समझ सकते हो कि जो स्थानीय गांव के और इधर आसपास के रास्ते हैं वो किस हालत में होंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बड़े बड़े सारे अधिकारी लोग, डीएम, सीडीओ, बीडीओ, सारे लोग इस मुख्यालय द्वार पे अपनी जो भी इनकी कार्रवाई होती है यहीं से रिपोर्ट ले जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं, मैं पिछले 2-2.5 साल से इस रास्ते की हालत इतनी खराब हो रखी है। हमने बीडीओ साहब से जब बात की थी, उन्होंने बताया कि ये पीएमजीएसवाई वालों की वजह से ये रोड, जो ये मेडवेट वाली रोड का काम चला था, इस रोड के उनके बन जाने के कारण यहाँ पे पत्थर आने से रोड टूटा था। लेकिन हमने पीएमजीएसवाई वालों से भी संपर्क किया, उनका सबसे सुस्त काम पीएमजीएसवाई को यहाँ पे चल रहा है। हरिद्वार में मंगलवार को हुई मूसलाधार भारी बारिश के बीच आसमान से बिजली, कौंधी और गड़गड़ाहट के बीच दीवार ढह गई।
भीमगोड़ा जाने वाले मार्ग की ओर स्थित हर की पैड़ी के ऊपर दीवार भरभराकर ढह गई और दीवार का एक बड़ा हिस्सा धाराशायी होने से उसका मलबा ब्रह्मकुंड क्षेत्र तक फैल गया। इस घटना से लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं अब इस घटना के बाद हर की पैड़ी की दीवार को राज्य सरकार बनवाएगी। इसके लिए शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और दीवार का डिजाइन और अन्य प्रक्रिया कराने के लिए गंगा सभा, मेला और जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आधुनिक डिजाइन से हर की पैड़ी का दीवार का निर्माण होगा। टिहरी के नरेंद्रनगर विकास खंड के अंतर्गत खाड़ी क्षेत्र में व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने आमसेरा में स्थापित ऑल वेदर रोड निर्माण कंपनी के मिक्सिंग प्रेशर प्लांट पर धरना देते हुए उसे बंद करवा दिया है। उनकी मांग है कि बाजार के ऊपर रोड निर्माण कार्य से चट्टानें बुरी तरह से हिल चुकी हैं, इसलिए उसका ट्रीटमेंट किया जाए जिससे चट्टानों के अगल बगल बाजार में रह रहे लोगों की सुरक्षा हो सके। बता दें कि बीते दिनों इसी चट्टान से एक भारी बोल्डर खाड़ी बाजार पर आकर गिर गया। आंदोलनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर देंगे। 1.5-2 साल से लगातार चला आ रहा है और हम लोग लगातार कंपनी को भी, शासन प्रशासन को और बीआरओ को लिख रहे हैं कि जो हमारे मकान के ऊपर ऑल वेदर रोड निर्माण के कारण जो चट्टानें जो झूल रही हैं उनका सही ढंग से सुरक्षित निस्तारण किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कल एक बड़ी चट्टान गिर करके सड़क पे आ गई, उससे जो है बहुत सारा जान माल का नुकसान हो सकता था और उसके बावजूद आज तक न कंपनी की आंख वाले चेते हैं, न बीआरओ वाले चेते हैं, न शासन प्रशासन है।